हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, एकदम अच्छे। तो क्या फिर हम लोग शुरुआत करें आज की क्लास की? चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। आज की जो क्लास होगी उसमें काफी सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। बहुत सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों को इसमें सिखाने वाला हूं। काफी सारी चीजें आप लोग देखना, आज की जो क्लास होगी उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आप लोग सीखोगे। तो शुरुआत करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 60 तक। कल की क्लास में मैं आपको करवा चुका था और आज की क्लास जो है उसकी शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से। इसमें काफी सारे पॉइंट्स हैं जो अलग अलग पॉइंट में आप लोगों को समझाऊंगा कि एलिगेशन आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे लगा सकते हो, प्रॉफिट दिए में तो कैसे लगा सकते हो, लॉस दिए में तो कैसे लगा सकते हो, क्वेश्चन को फ्रैक्शन मेथड से कैसे कर सकते हो। मतलब इसमें अलग अलग टाइप के मैंने 3-4 टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं जिससे आप लोग चीजें अच्छे से और ढंग से समझ पाओ। तो आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन। और जैसा आप लोगों को पता है, मेरी आदत है कि मैं हमेशा और हमेशा पहले क्वेश्चन आप लोगों को समझाऊंगा बेसिक से और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग कैसे करोगे। इस टाइप से अगर करोगे तो नए क्वेश्चन फिर आप लोग खुद करना शुरू कर दोगे। इससे फायदा क्या होता है, टाइम तो थोड़ा सा लगता है लेकिन जब भी नया क्वेश्चन आएगा वो आप लोग खुद करना शुरू कर दोगे। पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। ए बुक सेलर सेल ए बुक एट 10% प्रॉफिट इफ ही buys it at a 4% lower price and sells it 60 paisa more, he would have benefited 18 and 3 by 4%. How much did he seller buy the book for? यदि वह किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 4% कम मूल्य पर खरीदता और 60 पैसे अधिक में बेचता तो उसको 18 एंड 3 by 4% का प्रॉफिट होता। जब भी हमारे पास क्वेश्चन ऐसा आए तो हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को यहां पर अपने पास लिख लेते हैं। एक तो हम लोग लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस, यहां पर हम लोग लिख लेंगे कॉस्ट प्राइस और इधर हम लोग लिख लेंगे, यहां पर हम लोग लिख लेंगे सेलिंग प्राइस। अपने पास जो कॉस्ट प्राइस है वो अगर मैं X रुपए मानूं और 10 रुपए 10% अगर प्रॉफिट पर बेचेगा तो क्या वो अपने पास 110/100 का बेचेगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या? यदि वह उसे X रुपए का खरीदे और 10% लाभ पर बेचे तो कितने का बेचेगा? 110 का बेचेगा। पहले मैं बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूं, धीरे धीरे सिस्टमेटिक तरीके से आगे जाएंगे। आज की क्लास में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, ये आप लोग याद रखना। और मेरे साथ साथ पहले ही मैं बता देता हूं, हाँ ना बोलना है, क्लास में एनर्जी बनाए रखनी है। जब भी मैं पूछूं, चाहे आप लोग अभी लाइव देख रहे हो या बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हो, साथ साथ हाँ और ना तो आपको बोलना ही बोलना है घर पर। तो यहां पर मैं ये बता रहा हूं, यदि वह उसे 4% कम मूल्य पर खरीदता, यानी कि कितने का खरीदता, तो आप कहोगे सर 4% कम का खरीदता तो 96 का खरीदता। और यदि वह उसे 60 पैसे कम में बेचता, तो ये 60 पैसे कम में जो बेचता, इस लाइन को आप लोग छोड़ ही दो। 60 पैसे कम में अगर बेचता तो इस लाइन को एक बार आप लोग छोड़ दीजिए, यहां पर इस लाइन को छोड़ दो तो उसका प्रॉफिट होता 18 एंड 3 by 4% का प्रॉफिट होता। तो मुझे आप लोग ये बताओ, कोई भी चीज को 18 एंड 3 by 4% का मतलब क्या 75/4% ही होता है क्या? और परसेंट के कारण अपॉन में 100, तो क्या इसका जो फ्रैक्शन है 25 से 3 बार और 25 से 4 बार, क्या यही है क्या? तो उसे इतना परसेंट लाभ पर अगर बेचेगा मतलब इसका फ्रैक्शन है 3/16। तो मुझे आप लोग ये बताइए, यहां पर इसको इतना परसेंट लाभ पर अगर बेचेगा तो ये है X इंटू 96/100। ये डिवाइड करेंगे हम लोग किससे? 16 से, और इंटू कर देंगे हम लोग 19 से। 16 रुपए का खरीदा और 3 रुपए लाभ पर 19 का बेच दिया। यहां पर कॉस्ट प्राइस मानेंगे कितना? 16, और ये नीचे वाला तो मानते हैं कॉस्ट प्राइस फ्रैक्शन में, ऊपर वाला प्रॉफिट है। 3 रुपए लाभ पर बेचोगे तो कितने का बेचोगे? 19 का बेचोगे। तो हम लोगों ने इंटू कर दिया, कॉस्ट प्राइस था 16 नीचे और 19 का बेचोगे इतने का। 16 से कट रहे 6 टाइम, तो ये आ गया 114/100x। अब इसने कहा है हम लोगों को कि सर यहां पर दोनों में जो डिफरेंस है वो बोल रहा है कि अगर ये 60 पैसे अधिक में बेचता, यदि वह उसे 60 पैसे अधिक में अगर बेचता तो उसका इतना परसेंट प्रॉफिट होता। तो मुझे बताइए 60 पैसे अधिक, यहां से यहां पर 60 पैसे अधिक है तो 114x अपॉन 100 में से 110 माइनस अगर करें तो मुझे बताइए बराबर में क्या 60 पैसे आने चाहिए क्या?
एलसीएम 100 आ गया, तो 4x/100 बराबर अगर 60 पैसे हैं तो 4 से 15 बार x बराबर 1500 पैसे, और 1500 पैसे का मतलब 15 रुपए। सबसे पहला तरीका सुबह सुबह आते ही बेसिक तरीका, हाँ ना बोलिए, क्या सारे के सारे लोग समझ पाए हो क्या? और ये बेसिक ध्यान रखना, घर पर आप लोगों को एक बार जरूर करना है, क्योंकि चीजें अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो नए क्वेश्चंस आप लोग इसी से कर पाओगे। ये बात मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसको मैं मिटाता हूं और नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करोगे। इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसको एग्जाम में आप लोग कैसे सोल्व करते हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका या कॉन्सेप्ट ये होता है, ध्यान देना बोर्ड पर कि कैसे कर पाएंगे। कॉस्ट प्राइस हम लोग मान लेंगे 100। यदि वह 10% प्रॉफिट पर बेचता है तो सेलिंग प्राइस जो होगा अपने पास कितना होगा 110। यदि वह उससे 4% कम में खरीदता, कितने का खरीदता 96 का, और 60 पैसे अधिक में बेचता। ये सारी की सारी वैल्यू परसेंटेज में अपने पास चल रही है, 100 के सापेक्ष चल रही है। ये रियल वैल्यू हम लोगों को दे दी है, इसको बीच से आप लोग छोड़ दो, इसको पढ़ो ही मत। तो उसको 18 and 3/4% प्रॉफिट होता, और 18 and 3/4% का मतलब होता है 3/16। 3/16 अगर होता है इसका मतलब कॉस्ट प्राइस 16 है, तो सेलिंग प्राइस जो होगा वो अपने पास होगा 19। तो मुझे बताइए 16 का खरीद के अगर 19 का बेच रहे हो तो क्या यहाँ सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो क्या? या तो तरीका ये होता है, ये रेशियो मत बनाओ, या तो तरीका ये होता है कि 96 को आप लोग इंटू कर दो 3/16 से, तो यहाँ पर लाभ हुआ 18 रुपए का। तो कॉस्ट प्राइस में 18 रुपए अगर ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 114, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये रेशियो बना सकते हो, 16 का खरीद के 19 का बेचेगा, कॉस्ट प्राइस के नीचे कॉस्ट प्राइस 16 और गुना कर दोगे 19 से, तो भी आपके पास 114 आ जाएगा। दोनों तरीके से क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। अब इसने यहां पर करने के बाद यहां से यहां तक सेलिंग प्राइस में कितना डिफरेंस है, तो आप कहोगे 4 का, और यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना डिफरेंस है, तो आप कहोगे 60 का। एक ही बात मैंने बार बार समझाई है, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिख दो नीचे, और इनटू हमेशा उससे कर दो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये बात याद रखना, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको तो लिख दीजिए नीचे, और इनटू हमेशा उससे कर दो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 4 से 15 बार 1500 पैसे आएगा, और पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है तो 100 से भाग देना पड़ेगा, तो आंसर आ गया 15 रुपए। एक बार हाँ ना बता दीजिए सारे लोग, दोनों तरीके बेसिक भी और डायरेक्ट तरीके से क्वेश्चन कैसे करोगे, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? हम लोग दोनों कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं, प्रत्येक क्वेश्चन ऐसे हमारे पास चलता रहेगा। कुछ मैं आसान क्वेश्चंस बीच में करवाता हूं, फिर अच्छे क्वेश्चंस करवाता हूं, और टोटल आप लोगों को पता होगा मैं 15 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आता हूं और उनको मैं सोल्व करवाता हूं। इसको मैं मिटाता हूं ताकि अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने ला सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आसान क्वेश्चन है, पढ़िए और बिना पेन चलाए मुझे बताइए आंसर दे सकते हो क्या? मुझे आप लोग ये बताइए कि यहां पर इसमें आप लोग बिना पेन चलाए, क्योंकि कल की क्लास का 1-2 क्वेश्चन मैं बीच में डाल देता हूं ताकि पिछली क्लास भी थोड़ी सी रिवाइज हो जाए। तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन को, क्या अगर आपने पिछली क्लास ध्यान से देखी हो, अच्छे से अगर पढ़ी हो, तो क्या बिना पेन चलाए आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? एक रेडियो विक्रेता एक रेडियो को 2.5% घाटे पर बेचता है। यदि 100 रुपए ज्यादा में बेचता तो 7.5% लाभ होता। या तो 100 मान लेना, या इन दोनों का डिफरेंस कितने का है 10 का, तो यहां पर 2.5 कम और 7.5 ज्यादा, तो 10 का डिफरेंस है। 10 के डिफरेंस बट्टे में 10 और गुना कर देंगे 112.5 से, इतना लाभ पर बेचना चाह रहा है, तो आंसर आएगा 1125। मुझे बताइए ऐसे क्वेश्चंस को बिना पेन चलाए आप लोग कर सकते हो क्या? एक बच्चा लिख रहा है पवन यादव सर स्क्रीनशॉट लेने दो। इसके बाद जो आएगा आगे भाई स्क्रीनशॉट भी मैं आपको लेने दूंगा। ऐसे क्वेश्चंस में कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि सर ये क्या हो गया क्या हो गया। तो जब भी ऐसा आप लोगों को लगे हमेशा कॉस्ट प्राइस 100 सोचिए, 2.5% घाटे पर बेचोगे तो बेचोगे 97.5 का, और फिर 7.5% प्रॉफिट चाहिए तो बेचोगे 107.5 का। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो अपने पास है 10,
और इसने जो डिफरेंस कहा है वो क्या है 100। कॉस्ट प्राइस पूछता, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको तो लिखते हैं नीचे, कॉस्ट प्राइस पूछता तो 100 से इंटू करते, कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा है इतना % लाभ पर बेचे तो सेलिंग प्राइस पूछे है यानी वैल्यू पूछी है 112.5 की, गुना कर दिया। हाँ ना बोलो, क्या सारे लोग इस चीज को तो समझ पाए हो क्या? इसमें आप लोग मना कर नहीं सकते। और अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। साइड में मैं हट जाता हूं, एक बच्चा चाहता है कि स्क्रीनशॉट लिया जाए। आप लोगों को इन क्वेश्चंस के कंप्लीट जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों को मिलेंगे मेरे टेलीग्राम के चैनल पर मैथ्स विद पवन राव पर, जिस पे अप्रोक्स 93,000 अभी स्टूडेंट आ चुके हैं। आप लोग भी मैथ्स विद पवन राव लगाना, जैसे मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है वैसे ही टेलीग्राम के चैनल का नाम है। तो ये एक आसान क्वेश्चन बीच में, क्वेश्चन नंबर 63 आप लोगों को खुद को करना है, मैं आपको नहीं करवाऊंगा। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं डालता हूं बीच बीच में आसान क्वेश्चंस, तो खुद को ही करना है, मैं क्लास में टाइम नहीं लगाऊंगा। एक 64 कर लो। नाव और धारा अक्षत एक बार देखिए, आप पढ़ा दिया मैंने मेरे भाई। एक घड़ी विक्रेता दीवार घड़ी को 250 रुपए में बेचकर 20% प्रॉफिट कमाता है। खरीदार उसे किस दाम पर बेचे कि 20% लाभ हो? तो मुझे बताइए 250 रुपए में, अब ये लैंग्वेज है, आए हुए क्वेश्चन हैं, आसान क्वेश्चन है, 2010 में आया हुआ है। ये 250 रुपए में बेचा और 20% लाभ कमाया, तो जो खरीदने वाला क्या 250 रुपए में ही खरीदेगा क्या? वो बोल रहा है 250 रुपए में बेचकर 20% लाभ कमाता, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें खरीदार ने तो 250 रुपए में खरीदा, अब इसको अगर उसको खरीदार उससे आगे 20% लाभ पर बेचना चाह रहा है तो इसका जो 20% होगा वो मुझे बताइए क्या 50 होगा क्या? और 50 लाभ पर बेच देगा तो कितने का बेच देगा? 300 का बेच देगा। ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो ये बिल्कुल आसान छोटा सा क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन नंबर 65 है ये रिपीट हो गया है। ये क्वेश्चन कल की क्लास में मैं समझा चुका हूं। ये 65 गलती से रिपीट हो गया है, कल की क्लास में मैं समझा चुका हूं। अभी आप लोग करो 66 से अभी की शुरुआत हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 आप लोग करने की कोशिश कीजिए। देखिए यहां पर मैं समझाता हूं, इस क्वेश्चन के दो कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो दोनों ही मैं आप लोगों को बताता हूं। यहां पर जब भी आप लोग देखोगे ना, कभी भी आप लोग ट्रिक्स पर बात करोगे और डायरेक्ट तरीके पर बेसिक्स पर बात करोगे तो कुछ दिन बाद आपको तैयारी करते 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 समझ में आएगा कि यार ये दोनों तरीके तो एक ही हैं। ये दोनों जो मेथड हैं वो दोनों के दोनों एक ही होते हैं, बस बताने का तरीका चेंज हो जाता है। और ये बात जिस दिन आपको समझ में आनी शुरू हो गई, आप लोग कोई भी क्वेश्चन, जैसे किसी फैकल्टी को आप कोई भी क्वेश्चन देते हो मैथ्स का, वो सारे के सारे क्वेश्चंस कर देता है। उसका कारण क्या होता है कि फैकल्टी को उसका बेसिक पता है और वो ट्रिक्स कहां से बनी वो पता है। फिर आप लोग सोचते हो कि यार ये टीचर अगर मुझे एग्जाम में मिल जाए ना मेरे पास में तो मजा आ जाए। इस प्रकार से सोचने के बजाय अगर आप लोग साथ साथ इन क्वेश्चंस के बेसिक अगर देखोगे तो आपको पता लगेगा बेसिक और ट्रिक्स दोनों चीजें सेम ही होती हैं, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं आज की क्लास में। और मैथ्स उसके बाद आप वैसे ही सोचना शुरू करना जैसे मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं। यदि किसी वस्तु को 5% लाभ पर Y को बेचता है, अक्स एक व्यक्ति है 5% प्रॉफिट पर B को बेचता है, Y 20% लाभ पर Z को बेचता है और Z 25% लाभ पर P को बेचता है। P ने यदि इतने रुपए चुकाए हों तो बताइए अक्स का मूल्य क्या होगा? तो अक्स ने कोई भी चीज मान लो खरीदी, नहीं पता कितने रुपए की खरीदी, लेकिन सबसे पहले 5% प्रॉफिट पर बेच दिया, तो मुझे बताइए क्या 105 का ही बेचेगा क्या? यहां पर 5% लाभ पर बेचता है तो 105 से इंटू करोगे, 5% लॉस पर बेचता है तो 95 से इंटू करोगे। इसके बाद Y जो उस वस्तु को 20% लाभ पर किसको बेचता है? Z को बेचता है, तो Z को कितने को बेच दिया? 20% अगर प्रॉफिट है तो इंटू कर देंगे हम लोग 120/100 से, ये बेच दिया उसने Z को।
जेड उसे 25% लाभ पर पी को बेचता है, तो पी को 25% लाभ पर बेचता है तो कितने का बेच दिया, 125/100 का बेच दिया। और बराबर में उसके लिए पी के लिए कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, कितने रुपए का बेचा उसने पी को, ये बेचा उसने 2520 को, तो यहां पर लिख देंगे हम लोग 2520। इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे, ये अपना आंसर है। ये इस प्रकार से हम लोग करते अगर 10th क्लास में होते तो। अगर हम लोग इस क्वेश्चन के लिए 10th क्लास में अगर होते तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस टाइप से सोल्व करते। पहली बात, ये चीज सारे के सारे बच्चे आप लोग ध्यान रखना। दूसरा क्या होता है कि हम लोग जब पढ़ाने का तरीका होता है, जब कंपटीशन में पढ़ाते हैं, ये है 10th वाला तरीका। कंपटीशन में पढ़ाते हैं तो इसको लिखते हैं हम लोग 1/5, 1/20, इसका फ्रैक्शन बट्टे में 100 लगा दिया। इसका जो फ्रैक्शन हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं 1/5, और इसका जो फ्रैक्शन हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं हम लोग 1/4। लाभ पर अगर बेच रहे हैं तो 20 का खरीदेगा और आगे 1 रुपए लाभ पर बेच देगा, यानी कितने का बेच देगा, 21 का बेच देगा। यहां पर 4 रुपए का खरीद के 4 रुपए का कितने का बेच देगा, 5 का। और यहां पर अपने पास 5 रुपए का खरीद के कितने का बेच देगा, 6 का। पहले 5 का खरीद के कितने का बेच देगा, 6 का। और यहाँ प्रॉफिट पर बेच रहा है तो 4 का खरीद के कितने का बेच देगा, 5 का। मैं दोनों तरीके कंपेयर कर रहा हूं आपके लिए ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए कि ये तरीके होते क्यों हैं, कहां से आते हैं, क्या है क्या नहीं है। अब देखना, इसको अगर 5 से काटोगे तो 5 से कटेगा 20 बार, और इससे 5 से काटोगे तो 21 बार। 20 से कट जाएगा 5 बार, 20 से कट जाएगा 6 बार, 25 से कट गया 5 बार, और 25 से कट गया 4 बार। मुझे एक बात बताइए, वही 20, 21, वही 5 और 6 और वही 4 और 5, क्या सारी की सारी चीजें सेम ही है क्या? तो फ्रैक्शन मेथड में और बेसिक में सारी चीजें सेम ही हैं। यहां बस हम लोग दिमाग में काट चुके हैं इस चीज को 100 मानकर, और उसके बाद 105 लिखने के बजाय हम लोग 5/20 लिख दिया, और उसमें हम लोग 5/100 लिख दिया, और 5 से कट गया 20 बार, और फिर पहले 1/20 लिख लिया, और उस 20 में हम लोग 1 ऐड कर रहे हैं, और यहां पर डायरेक्ट आ जाता है 21/20। क्या बात दोनों सेम ही है क्या? लेकिन जैसे ही बताने का तरीका चेंज हो जाता है, बच्चों को ये अच्छा लगना शुरू हो जाता है। लेकिन बच्चे को साथ अच्छा तो लगना ही चाहिए, लेकिन साथ उसको बेसिक भी पता होना चाहिए। अगर रटोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। अब देखिए, ऊपर वाले को कैसे सोल्व करते हो आप। मान लो 10th में होते तो कैसे सोल्व करते आप लोग, यहां पर सोल्व करते कि सर 5 से 5 कट गया। तो जब मैंने परसेंटेज पढ़ाया था ऐसे क्वेश्चन में, तब मैंने बताया था कि ऊपर से नीचे मत काट देना, लेकिन इधर से उधर अगर कुछ भी कटे, क्रॉस अगर कुछ भी कटे तो उसको काट देना। वो इसीलिए काटते हैं। बोलिए एकदम ठीक है क्या? मैं बोलूंगा 2 से कट गया 2 बार, और 2 से कट गया 3 बार। और यहां पर भी मैं बता चुका हूं, अगर आप मुझसे परसेंटेज पढ़ चुके हो तो इधर से उधर कोई कटे तो उसको काट देते हैं 2 से 3 बार, और 2 से अपने पास 2 बार। ऊपर नीचे नहीं काट सकते। क्या 2 से 20 कटेगा क्या? आप ऐसा नहीं कर सकते कि 2 से 20 कट रहा है 10 बार। तो इसीलिए ऊपर नीचे नहीं काटते, मना किया गया आपको। ये आ गया अपने पास 40, और ये आ गया इंटू करने पर 63। ये ऊपर 63 आएगा, नीचे 40 आएगा। यहाँ 40 से तो इंटू होगा, अगर आगे इस तरीके को सोल्व करते हो तो 40 से इंटू होगा और 63 डिवाइड होगा। इसमें भी यही करते हैं, 2520 लास्ट वाले की वैल्यू है, सबसे बाद वाले की, यानी 63 का मान है, और इंटू करते हैं हम लोग 40 से। मुझे आप लोग एक बार ये बता दीजिए, क्या मैंने आपको बेसिक के साथ साथ डायरेक्ट तरीका भी बताया, और इसमें डायरेक्ट तरीका लगता क्यों है फ्रैक्शन वाला, ये बात भी मैंने समझाने की कोशिश की। क्या सारे के सारे बच्चे समझ पाए हो क्या? मैं साइड में हट जाता हूं, कुछ बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, वो तो आप लोग ले सकते हो, लेकिन मुझे बताइए कि ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या? हाँ ना, आप लोग साथ साथ बोलते रहो, क्लास में थोड़ी सी एनर्जी बनाए रखो, इसी से हमें चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से। तो क्या हम लोग आगे चलें? आगे चलते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 66, दोनों तरीके से, और एक साथ मैं 2 क्वेश्चन लिखता हूं हमेशा। कोई भी चीज अगर मुझे समझानी होती है तो एक साथ में 2 क्वेश्चन लिखता हूं, ताकि एक मैं अच्छे से समझा सकूं और दूसरे पर बच्चा खुद अप्लाई कर ले वहां पर जाकर। तो ये लिखा हुआ है, एक खिलौना 15% लाभ पर बी को बेच दिया, और बी ने वापस ए को 20% लाभ पर बेच दिया। अब देखो ये क्या हुआ, यहां पर ए ने 15% लाभ पर बी को बेच दिया, बी ने उस खिलौने को वापस बेच दिया। ए ने कहा मुझे यार वापस दे दे, तो बी ने कहा नहीं, उतने रुपए का तो नहीं दूंगा, मैं कुछ लाभ कमाऊंगा। और लाभ कितने रुपए कमाया उसने? 20% लाभ पर बेचा। यदि 552 रुपए का लाभ कमाया हो, इसने 20% लाभ पर बेचा और लाभ इतने रुपए कमाया हो, तो ए ने खिलौने के लिए वास्तव में कितना भुगतान किया था? तो मान लो ए खिलौना खरीद के लाया 100 रुपए का,
और वो बी को अच्छा लग गया और बी को बेच दिया 15% लाभ पर। बी ने पहले भी कहा था भाई थोड़ा कम प्रॉफिट कर ले, कम कर ले, लेकिन उसने नहीं किया, बोला मुझे तो 15% चाहिए। अब बी के पास जैसे ही वो टॉय पहुंचा तो पता लगा कि ए को वापस उसकी जरूरत पड़ गई। उसने ए ने कहा कि यार मेरा खिलौना वापस दे दे। तो बी ने कहा था यार आपने 15% लाभ कमाया है तो मैं भी आपसे कुछ लाभ कमाऊंगा, और वो वापस ए को देता तो है लेकिन कितने परसेंट प्रॉफिट पर देता है, 20% प्रॉफिट पर 552 रुपए का लाभ कमाया। तो मुझे आप लोग सारे लोग बताने की, समझाने की कोशिश कीजिए क्या इसका जो 20% होगा वो क्या 23 होगा क्या? इसका मतलब बी ने कितने का लाभ कमाया, 23 का, तो 552 जो वैल्यू है वो क्या 23 की वैल्यू है क्या? और ए के लिए कॉस्ट प्राइस पूछा है, ए खिलौने के लिए वास्तव में कितना भुगतान किया था शुरुआत में, तो 100 रुपए भुगतान किया था। 23 से कट जाएगा ये 2 बार और इससे 4 बार, तो क्या आंसर 2400 आ जाएगा? बोलिए आसान क्वेश्चन है, वो आप लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है सारे लोग इस चीज को समझा पाए होंगे। सभी लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 67, यहां से ए ने बी को बेच दिया और बी ने वापस ए को बेचा लेकिन 20% प्रॉफिट पर। तो ए के लिए कॉस्ट प्राइस ये था, इसका 20% होगा 23, और वैसे लाभ वैसे तो इसमें 23 है लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 52 है। तो 23 की वैल्यू अगर अपने पास 552 अगर दी हुई है तो मुझे आप लोग ये बताइए 100% की वैल्यू क्या आप लोग निकाल सकते हो क्या? जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखते हैं नीचे और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे अच्छे से क्वेश्चन नंबर 67 को। जैसा आप लोगों को पता है कि वीडियो आपको सुबह सुबह फ्री में देखना होता है नहीं, लाइक तो कम से कम बनता है। अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। एक थोक विक्रेता 1 रुपए में 7 लीप खरीदता है, 40% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी बेचनी होंगी? देखिए जब भी अपने पास ऐसा क्वेश्चन आए आप लोग हमेशा और हमेशा एक वस्तु का प्राइस निकाल लिया करो। ये तो छोटा आसान क्वेश्चन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। जब भी ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो आप लोग सबसे पहले या तो आप लोग यहां इनटू करना पड़ेगा उल्टा, या तो आप लोग 7 को अगर 40% प्रॉफिट हो रहा है तो इनटू करना पड़ेगा 100/140 से। जब भी वस्तुएं आ जाएं, जैसे अगर 7 रुपए होते और 40% लाभ पर बेचना है तो कितने रुपए का बेचोगे? 140/100 का। लेकिन अगर कभी भी वस्तुएं हैं और उसको अगर कितने का बेचोगे तो इंटू करेंगे 100/40 का। 0 से 0 कट जाएगा, 7 से 2 बार और 2 से 5 बार, तो कितने रुपए में हम लोग बेचेंगे? 1 रुपए में 5 वस्तुएं बेचेंगे। मैं क्या बता रहा हूं, कुछ लोग ध्यान से नहीं सुन पा रहे हैं। मैं ये बता रहा हूं जब भी क्वांटिटी अगर हो उसको कितने का अगर बेचोगे तो रुपए अगर होता 20 रुपए हैं और 40% प्रॉफिट पर अगर बेचना है तो बताओ आगे मूल्य कितना होगा? तो गुना करेंगे 140/100 से। लेकिन जब भी क्वांटिटी अगर कभी आ गई और उसको अगर इंटू करना पड़े तो 100/140 से उल्टा इंटू करते हैं अगर क्वांटिटी में आपको निकालना है तो। लेकिन जब बड़ा क्वेश्चन आएगा, अच्छा क्वेश्चन जब आएगा तब आप लोग उल्टा इंटू करते हैं, ये इंटू करते हैं, वो इंटू करते हैं, इसमें आप लोग फंस जाओगे। इसलिए मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं कि आप लोग हमेशा और हमेशा एक आर्टिकल होता है उसका कॉस्ट प्राइस निकाल लिया करो। 1 रुपए में अगर 7 है तो एक आर्टिकल का प्राइस क्या 1/7 रुपीज होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा, ये तो हुआ कॉस्ट प्राइस। अब 40% लाभ पर अगर बेचना है तो जैसे करते आ रहे हो वैसे ही कर लो, गुना कर दो 140/100 से, तो 7 से कट जाएगा 20 बार और 20 से कट जाएगा 5 बार, तो ये आ जाएगा एक आर्टिकल का जो प्राइस आ गया वो आ गया 1/5 रुपए। अब वो ये भी बोल सकता है कि 2 रुपए में कितने खरीदोगे, आगे क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, 2 आर्टिकल का बताओ, 3 आर्टिकल का बताओ, 5 आर्टिकल का बताओ, 20 वस्तुओं का बताओ, 100 वस्तुओं का बताओ, ये भी बोल सकता है। आर्टिकल भी कितने भी दे सकता है, ये भी बोल सकता है 2 रुपए में कितने खरीदोगे, 3 में कितने खरीदोगे, 5 में कितने खरीदोगे, 20 में कितने खरीदोगे, 100 रुपए में कितने खरीदोगे। तो ऐसा जब भी आए हमेशा ऐसे लिख लीजिए, उसके बाद जैसे भी क्वेश्चन आपके सामने बनेगा उसको आप लोग खुद ही कर पाओगे। तो 1 रुपए में कितने आर्टिकल होंगे, तो 1 रुपए में अपने पास होंगे 7 आर्टिकल, नहीं सॉरी ये 5 है, तो 1 रुपए में इधर आएगा उल्टा इंटू के 5 आर्टिकल। तो ध्यान रखना ये अपना आंसर है।
ये आसान क्वेश्चन था, उम्मीद है ये आप लोगों ने कर लिया होगा और आप लोग समझ भी पाए होंगे। अगला एक बढ़िया क्वेश्चन चलो करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 69 एक बढ़िया क्वेश्चन है, कीजिए आप लोग। मदर्स हब पर नया बैच जब भी होगा मैं अनाउंस करूंगा भाई। मॉर्निंग में 7 बजे का मतलब 7 बजे। किसी वस्तु को, चलो मैं आप लोगों को समझाता हूं, देखिए यहां हम लोग इसको एक बार छोटा करते हैं, वापस मैं क्वेश्चन आप लोगों को दिखाऊंगा, 1 मिनट ध्यान देना। और ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, पहले भी आए हुए हैं, आगे भी आएंगे, उसके बाद भी आएंगे और उसके बाद भी आएंगे। यहां पर आपने पास लिखा हुआ है किसी वस्तु को, देखना आप लोग कोशिश करना समझने की। यहां पर किसी वस्तु को अगर सेलिंग प्राइस से आधे में बेचा जाए, सेलिंग प्राइस जो भी था लेकिन सेलिंग प्राइस से अगर आधे में बेचा जाए या 50% में बेचा जाए तो उसको उस कंडीशन में 20% का लॉस होता है। ऐसी लैंग्वेज आती है। देखो यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ जो मिलता है वो हमें ऐसे मिलता है कि किसी वस्तु को सेलिंग प्राइस से आधे में बेचा जाए, या तो ये लिखेगा, या सेलिंग प्राइस के 50% में बेचा जाए। बात एक ही है, आधे में बेचा जाए या 50% में अगर बेचा जाए तो उस कंडीशन में 20% लॉस होता है। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। तो कॉस्ट प्राइस अगर कभी भी हम लोगों से पूछा जाए तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, क्या जब भी वस्तु को आधे सेलिंग प्राइस पर बेचा जाए तो 20% लॉस होता है। ऐसे क्वेश्चन को मैं उल्टा भी पढ़ सकता हूं क्या? कुछ बच्चों को याद रखना है, क्वेश्चन वहां पर कंफ्यूज करेगा। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोग उल्टा सोचोगे। आप लोग क्या सोचोगे, यहां पर जब आधे सेलिंग प्राइस पर बेचा जाए तो 20% लॉस होता है, तो क्या आप लोग अपने दिमाग को ऐसे सोच सकते हो क्या कि जब 20% लॉस हो रहा है उस टाइम सेलिंग प्राइस आधा है? तो किसी भी वस्तु को 100 का खरीद के और 20% लॉस पर बेच दो तो आप लोग बेचोगे कितने का? 80 का। इस टाइम सेलिंग प्राइस आधा है, या तो वो लिखेगा आधा है या 50% है। तो ये अगर 80 जो है वो 50% की वैल्यू अगर है तो रियल में सेलिंग प्राइस अपने पास कितना होगा? तो आप कहोगे सर रियल में जो सेलिंग प्राइस होगा वो 160 होगा। रियल में 100 रुपए का आपने खरीदा, 160 का बेच रहे हो। क्वेश्चन बनाने के लिए उसने कहा यदि सेलिंग प्राइस को आधे में बेचा जाए तो 20% लॉस हो रहा है। तो रियल प्रॉफिट, आप लोग कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा, रियल प्रॉफिट परसेंट पूछा ऐसे क्वेश्चन में, तो रियल में कितना परसेंट प्रॉफिट होगा? तो आप बोलोगे सर 60% प्रॉफिट होगा। आइए इस क्वेश्चन की मैं लैंग्वेज समझाता हूं, लैंग्वेज दिखाता हूं कि एग्जाम में कैसे लिखी हुई आएगी, और उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो अब पढ़ो। सुबह 7 बजे से भाई बताया ना टाइमिंग, बच्चों को टाइमिंग आप लोग भी एक दूसरे को बता सकते हो भाई, कमेंट देखो तो, ताकि वो बच्चा बार बार फिर नहीं करे। किसी वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, उस वस्तु को इस मूल्य से 80% पर अगर बेचा जाता तो 10% की हानि होती है। क्या हमारे पास 80% पर बेचा जाता तो 10% हानि होती है? मैं क्या उल्टा पढ़ सकता हूं क्या कि जब 10% का हानि होती है उस टाइम सेलिंग प्राइस जो है वो 80% है। जब 10% की हानि होती है उस टाइम सेलिंग प्राइस 80% है। तो यहां पर क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस आप लोग मानोगे कितना? आप कहोगे सर 100 मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 10% लॉस पर बेच दो। तो जैसे ही 10% लॉस पर बेचोगे तो आप बेचोगे कितने का? 90 का। लेकिन ये एक्चुअल सेलिंग प्राइस नहीं है उसका, ये रियल सेलिंग प्राइस नहीं है। उसने हम लोगों से बोला है इस टाइम जब 10% हानि होती है, जब 80% लॉस पर 80% पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। इसका मतलब मैंने उल्टा पढ़ लिया, जब 10% की हानि होती है उस टाइम सेलिंग प्राइस मुझे बताइए क्या 80% की वैल्यू है क्या? तो रियल जो सेलिंग प्राइस होगा वो होगा ये 90 जो है वो वैल्यू है 80 की, और गुना कर देंगे 100 से, तो ये रियल सेलिंग प्राइस यहां से अपने पास आ जाएगा। कितना आ जाएगा? इसको सोल्व करोगे तो 112.5। तो मुझे बताओ 100 का खरीद के कोई भी सामान 112.5 का बेच रहे हो तो प्रॉफिट कितने परसेंट का होगा? 12.5% का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं।
और जो क्वेश्चन रेलवे में पहले नहीं आए हुए और वो अगर आगे आ सकते हैं आपके सामने, तो उस टाइप का प्रत्येक क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है सारे के सारे बच्चे इस चीज को समझ पाए होंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं मेरी तरफ से भी लिखूंगा, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस जो आगे आ सकते हैं, जो नहीं प्रत्येक क्वेश्चन वही करें जो आया हुआ है, मैं बीच बीच में वो क्वेश्चन भी लिख सकता हूं जैसा क्वेश्चन और बन सकता है। आप ऐसे क्वेश्चंस को यहां पर जब 10% हानि होती है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर चाहो तो आप लोग फ्रैक्शन में भी कर सकते हो। दोनों मेथड आपको आने चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में फिट हो गया है। कौन फिट हो गया है दिमाग में? फ्रैक्शन महोदय फिट हो गए हैं। तो 100 का अपने पास 10% का जो फ्रैक्शन होता है 1/10, तो जब भी आप लोग कॉस्ट प्राइस यहां पर अपने पास 10 है, तो 10% लॉस पर बेचोगे तो कितने का बेचोगे? 9 का। जब 10% लॉस पर बेच रहे हो उस टाइम सेलिंग प्राइस सिर्फ और सिर्फ 80% है। 80% का मतलब 4/5 है। तो मुझे बताइए, एक्चुअल नहीं है ये जो है, ये 4/5 है, तो मुझे बताओ सही जो सेलिंग प्राइस होगा 9/4/5 इंटू अपने पास 1। एक्चुअल अगर निकालना है तो इंटू किससे करेंगे? टोटल 1। या तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, ये पहले अपने पास 5 था, अब अपने पास रियल में 5 है, और अब अपने पास कम में अगर बेच रहे हो तो 4, तो 4 की वैल्यू है तो गुना कर देंगे हम लोग 5 से। या ऐसे मान सकते हो, टोटल अगर 1 मानोगे तो अब हो गया 4/5, 80% हो गया, और 80% का फ्रैक्शन होता है 4/5। 5 पलट कर ऊपर चला जाएगा तो 45/4 का मतलब ये अपने पास आ जाएगा 11.25। तो 10 का कोई भी सामान खरीद के इतने का बेचोगे तो लाभ कितने का हुआ? 1.25 का अपॉन 10, और इंटू कर देंगे हम लोग 100 से, तो अपने पास आंसर आ जाएगा कितना? आ जाएगा 12.51। ये अपने पास ऐसे कितना आ जाएगा? 12.5%। ये अपना आंसर आ जाएगा। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। तो कोई बच्चा फ्रैक्शन से करना चाहता है फ्रैक्शन से कर लो, 100 मानकर करना चाहता है 100 मानकर कर लो, अक्स मानकर करना चाहो अक्स मानकर कर लो, और कोई तरीका है उससे कर लो। लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस के लिए ये वाला तरीका सबसे ठीक है। हाँ ना बोलिए, क्या आप समझ पाए हो क्या? आज ले लेंगे भाई, इवनिंग में भी क्लास ले लेंगे। कल मेरे पास नेटवर्क इशू था। कल जो मेरे पेड बैचेज जो चलते हैं शाम को 3 से 4, जैसा मैं बताता हूं आपको, वो भी मैं नहीं ले पाया था। कल इवनिंग में अचानक से नेटवर्क इशू आ गया था, तो इसलिए क्लास नहीं ले पाया। आज फिर से मैं क्लास ले लूंगा इवनिंग में, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। सेम क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70। चलो करने की कोशिश करो। ठीक है अंशुल भाई, वहां पर रेगुलर रहना। लेकिन आप मुझे आप लोग ये बताइए, फिर मैं कोशिश करता हूं समझाने की। इस टाइप का क्वेश्चन ध्यान रखना, रेलवे में नहीं आया हुआ लेकिन आगे आ सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन बनता है। यदि किसी वस्तु को 33 and 1/3% पर बेचा जाता है तो इतने % की हानि होती है। इस वस्तु का बिक्री मूल्य यदि 60% पर बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, बता देंगे हम लोग आसानी से। यदि उसे 33 and 1/3% पर बेचा जाता तो 33 and 1/3% का लॉस होता है। तो मुझे बताओ 33 and 1/3% का अगर लॉस हो रहा है तो क्या अपने पास उस टाइम ये अपने पास 1/3 होता है, तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस जो होगा वो क्या अपने पास 3 होगा क्या? और एक लॉस पर अगर बेचोगे तो सेलिंग प्राइस कितने का बेचोगे? तो आप बोलोगे कि सर मैं 2 का बेचूंगा। यहां पर 3 का खरीदा और 2 का बेच दिया। जब इतना % लॉस होता है उस टाइम सेलिंग प्राइस 33 and 1/3% है। जब इतना % हानि हो रही है उस टाइम विक्रय मूल्य 33 and 1/3% का मतलब अपने पास 1/3 है। तो रियल सेलिंग प्राइस क्या होगा? ये जो 2 वैल्यू है ये 1/3 की वैल्यू है। 2 जो वैल्यू है वो तो तब है जब 33 and 1/3% पर बेचा जाए, तब हो रहा है ये इतना लॉस। तो रियल में मुझे बताइए, क्या रियल सेलिंग प्राइस क्या 6 रुपए ही है क्या? अब वो चाहता है अब की बार एक्चुअल प्रॉफिट नहीं पूछ रहा, एक्चुअल प्रॉफिट पूछता तो 100%, लेकिन वो चाहता है कि मुझे तो इतना बताओ, यदि यहां पर 60% पर बेचा जाता, यदि उस वस्तु को बिक्री मूल्य से 60% पर अगर बेचा जाता है तो प्रॉफिट बताइए। तो इसका 60% पर अगर बेचोगे तो मुझे बताइए क्या 3.6 का बेचोगे क्या?
3 का खरीद के 3.6 का अगर बेच रहे हो तो प्रॉफिट कितने का हुआ 0.6 का, अपॉन अपने पास कॉस्ट प्राइस 3 और इनटू कर दोगे 100 से, तो आंसर कितना परसेंट आ जाएगा, सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा 20%। ये अपना आंसर होगा। अब कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर हम तो क्वेश्चन एग्जाम में या यहाँ पर 100 मानकर करता है। कुछ बच्चों के दिमाग में फ्रैक्शन घुसा हुआ है, कुछ बच्चों के दिमाग में 100 मानकर करते हैं वो बच्चे। दोनों तरीके से लेकिन आपको आना चाहिए क्वेश्चन, दोनों तरीके से आपको सोचना आना चाहिए। यहां पर कॉस्ट प्राइस अगर मैं 100 मानूं, अगर क्रय मूल्य जो है वो मैं अगर 100 मानूं तो 33 एंड 1/3% लॉस पर अगर बेचोगे तो इसमें 33 एंड 1/3% अगर माइनस करें तो ये आएगा 66 एंड 2/3। अब जब इतना परसेंट लॉस पर आप लोग बेच रहे हो उस टाइम सेलिंग प्राइस अपने पास 33 एंड 1/3% है, तो ये जो वैल्यू है अपने पास एक्चुअल अगर सेलिंग प्राइस निकालना है तो ये 66 एंड 2/3 जो वैल्यू है ये अपने पास है 33 एंड 1/3 की, और इनटू कर देंगे एक्चुअल के लिए, गुना कर देंगे 100 से, तो ये अपने पास इससे कट जाएगा। जब सोल्व करोगे 2 बार तो ये आ जाएगा 200। 100 का खरीद के 200 का बेचोगे तो लाभ अपने पास 100% है, लेकिन इसने कहा है यदि 60% पर बेचा जाए तो लाभ बताओ, तो 200 का सामान 60% प्रॉफिट पर 60% अगर पर बेचोगे तो मुझे बताइए कि 120 का बेचोगे क्या, तो 100 का खरीद के 120 का बेचोगे तो प्रॉफिट होगा 20%। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, आंसर तो चाहे 100 मान लो, चाहे 3 मान लो, चाहे 7 मान लो, चाहे 8 मान लो, चाहे 10 मान लो, चाहे 15 मान लो। टाइम अगर आपके पास बहुत सारा है और अगर आप लोग बोर हो रहे हो तो कॉस्ट प्राइस चाहे 15.7625 मान लेना, तो भी आपके पास आंसर और सोल्व कर लेना, यही आना है। मैं तो आपको पूरी छूट देता हूं, जो चाहो वो मान लो, लेकिन 100 मानने पर अपने पास थोड़ी सी कैलकुलेशन ठीक हो जाती है और यहां पर फ्रैक्शन वाला मानने पर थोड़ी सी कैलकुलेशन ठीक हो जाती है। बाकी आप शुरुआत में चाहो कुछ भी मान सकते हो, ये याद रखना। एक बार हाँ ना बोलो, क्या समझ पाए हो क्या? ये जो चीजें हैं आप लोग मॉर्निंग में देखो, मैं आपको बार बार कहता हूं कि क्लास में थोड़ी सी एनर्जी बनाए रखा करो, हाँ ना आप लोग बोलते रहा करो मेरे साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर 70 के बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 71। चलिए पढ़िए। आसान क्वेश्चन और बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन। देखिए, रेनू ने एक वस्तु 1240 रुपए की खरीदी, 25% घाटे पर बेच दिया। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और 40% लाभ पर बेच दिया, तो कुल मिलाकर उसे कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ वो ये चाहता है। तो कोई भी चीज अगर खरीद कर आप लोग बेच रहे हो तो याद रखना खरीदी और फिर बेच दी, तो परसेंटेज का एक फॉर्मूला अगर आपको याद है, परसेंटेज अगर आपने मुझसे पढ़ा है, मैंने पढ़ाए हैं A × B/100, ये अपने पास ऐसा है। तो अपने पास 25% लॉस हुआ 25 माइनस का, प्लस अपने पास यहाँ पर 20 अपने पास 40 प्लस का है, लॉस हुआ 25 माइनस का है और 40 प्लस का है, तो प्लस इंटू माइनस, पहले यहां साइन नहीं लगाते, ए भी प्लस माइनस हो सकता है, बी भी प्लस माइनस हो सकता है, प्लस इंटू माइनस यहां आएगा माइनस, तो माइनस का 25 बचा, यहां पर 40 बचा, इसको सोल्व करोगे तो माइनस का 10 बचा और ओवरऑल जो बचा वो अपने पास बचा 5%। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। एक बात मैं सभी लोगों को बताऊंगा, पहला तरीका इस क्वेश्चन का करने का अपने पास ये है। दूसरा, जरूरी नहीं आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आए कि a + b + a × b/100 लगाएं। आप लोग कुछ बच्चे इसको बेसिक से भी करेंगे, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि बेसिक से करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये याद रखना तो सिलेक्शन होगा। ऐसे मैं आपको डराने वाला नहीं हूं, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट क्या बताना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि लास्ट में जब प्रतिशत लाभ ही अगर पूछा है, लास्ट में वैल्यू परसेंटेज ही अगर पूछे, जैसे कहीं पर अपने पास दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मान लो 26 पॉइंट अपने पास 6 है और ये मान लो अपने पास 299 है, ये अपने पास मान लो 39.9 है, तो याद रखना यहां से यहां तक कितना परसेंट बढ़ा। अगर हम लोगों से पूछा है तो क्वेश्चन ऐसे करने के बजाय
क्या अगर अपने पास ये 133 से अगर कट रहा है, 13 गुना 2 26, ये 133 से कट रहा है 2 बार और ये 133 से कट रहा है 3 बार, तो क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे किया करो, इनको पहले सोल्व कर लिया करो और फिर संख्याएं आसान बन जाएंगी, छोटी बन जाएंगी, तो आपका आंसर आ जाएगा 50%। अगर कभी भी आप लोगों को लास्ट में, और ये चीज बहुत काम की है, ये एग्जाम में भी आपके काम आएगी, याद रखना। और मॉर्निंग में 7 बजे आप लोग विशेष तौर पर, टाइम का विशेष तौर पर ध्यान रखा करो, 7 बजे सारे लोग आया करो। अब मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं सभी बच्चों को, मैं एक छोटी सी बात ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे कोई बच्चा एग्जाम में बैठा है और उसको बेसिक से कर रहा है, उसको नहीं पता है फॉर्मूला लगेगा क्या, और जरूरी भी नहीं कि हर क्वेश्चन में आपको ट्रिक्स पता लगे ही लगे। तो मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि 1240 रुपए की उसने खरीदी है और 25% घाटे पर बेच दिया, तो 1240 रुपए का पहले इसके लिए ये तो हो गया, आएगा कॉस्ट प्राइस। अब दूसरी वस्तु जो उसने बेची, इस वस्तु को जो बेची, तो उसने बेची 1240 को कितना परसेंट पर, उसने 25% घाटे पर बेच दिया, तो इतने का मिला वो सामान। 25% घाटे पर बेच दिया तो कितने का बेच दिया, आप कहोगे सर 75 का बेच दिया। अब इतने रुपए का जो, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, वहां पर बैठे बैठे सोल्व नहीं करना। यहां पर उसने कहा है कि ये इतने रुपए का जो भी सामान घर पर लाया, हमें नहीं पता कि क्या सामान वो लाया, लेकिन इसको 40% लाभ पर फिर से बेच दिया, तो क्या वो 140/100 से इंटू कर दें, तो टोटल जो भी वस्तु खरीदी थी बीच में बेच भी दी और दूसरी ले आया, तो क्या 140/100 होगा क्या। मैं आपको एक ही बात समझाना चाह रहा हूं जो 100% आपके काम में आएगी, और मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को यहां पर सोल्व करने के बजाय आप लोग क्या करोगे कि लास्ट में अगर परसेंटेज ही अगर आप लोगों से पूछा है तो इसका रेशियो बना लो। 1240 से 1240 कट गया, 25 से 3 बार, 25 से अपने पास 4 बार और 4 से 35 बार, ये 100 तो इधर आ जाएगा और 35 उधर चला जाएगा, 105। तो अपने पास 100 का सामान 105 का अगर बेचोगे तो प्रॉफिट होगा 5% का। इससे भी क्वेश्चन आपके पास आसान होगा, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इसी चीज को बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तो फिर आप लोग फंसोगे नहीं तो कुछ बच्चे इसको पूरा सोल्व तो है ही, ये तो इसको भी पूरा सोल्व करते हैं, वैल्यू या तो पॉइंट्स में आ जाती है या गुना भाग करते रहते हैं, बैठे बैठे करते रहते हैं। मैंने क्या समझाया, क्या बात समझ पाए हो क्या। और जैसा आप लोगों को पता है कि एक साथ मैं हमेशा 2 क्वेश्चन लिखता हूं, एक ही टाइप के जब भी क्वेश्चन लिखता हूं, तो अगला क्वेश्चन 72 नंबर जो क्वेश्चन है, बोलिए अपने आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या। क्वेश्चन नंबर 72 क्या आप लोग कर पाएंगे क्या, पढ़कर देखिए, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है और अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। ये चीज आप लोगों को पता होगी, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लोगे। घर पर दोनों तरीके से करना, a + b + a × b/100 से भी करना और घर पर आप लोग बेसिक तरीके से भी करना, दोनों आपका काम है भाई ये क्वेश्चन करना, क्योंकि ये आसान है। मुझे उम्मीद है कि इसको आप लोग कर पाओगे, आपके प्रैक्टिस के लिए है। अभी कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 73। (73) में इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग कैसे कर पाओगे। इस टाइप के क्वेश्चंस के 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक तो या तो करना फ्रैक्शन से, सबसे बढ़िया तो मैं कहूंगा फ्रैक्शन से ही करना, या इसका दूसरा तरीका होता है एलिगेशन मेथड। मैं दोनों समझाने की कोशिश करूंगा। एक पुस्तक विक्रेता अपना 1/3 भाग अपने पास 24% लाभ पर, 1/3 भाग 24% प्रॉफिट पर, बिल्कुल ठीक है। अपने पास रिमेनिंग बचा कितना, टोटल भाग हमारे पास होता है 1/3 अगर बेच चुका है वो, तो बचा कितना अपने पास 2/3, तो 2/3 को वो लागत मूल्य पर ही बेचता है। अगर 2/3 को लागत मूल्य पर बेचता है यानी वहां पर प्रॉफिट है 0% का। कोई भी चीज जितने की आप खरीद के लाए उतने की अगर बेच रहे हो, इसका मतलब उस पर प्रॉफिट है अपने पास 0%। ये सोल्व किया तो 8, ये सोल्व किया तो 0, तो ओवरऑल जो प्रॉफिट आ गया वो कितना परसेंट आ गया, 8%। ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलो, क्या समझ पाए हो क्या।
तो पहला क्वेश्चन और इस टाइप का क्वेश्चन करने का सबसे बेस्ट जो अप्रोच होती है वो ये वाली ही अप्रोच सबसे अच्छी अप्रोच होती है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अगर कुछ चीज आप लोग याद करना चाहते हो, कुछ चीज अगर आप लोग रटना चाहते हो, तो ऐसे कॉन्सेप्ट का, ऐसे क्वेश्चंस का एक तरीका एलिगेशन मेथड भी होता है। इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है उस पर एक एलिगेशन मेथड भी होता है। कैसे? कुछ भाग को 1/3 भाग को 20% प्रॉफिट पर, तो प्रॉफिट पर अगर बेच रहे हैं तो 24% प्रॉफिट, दूसरे भाग को 0% प्रॉफिट, और ओवरऑल कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ ये उसने हम लोगों से पूछा है। और पहला 1/3 अगर है तो दूसरा 2/3 होगा, तो दोनों भाग का रेशियो नीचे लिखते हैं 1:2 में। एक बात आप लोग याद कर लो, एक चीज हमेशा के लिए आप लोग याद कर लीजिए, कुछ बच्चों ने हो सकता है ये पढ़ा हुआ हो, कुछ बच्चों ने अभी तक ये पढ़ा हुआ नहीं हो। मैं आपको रेलवे के लिए 5 टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं, ये 5वां टॉपिक चल रहा है, और मैंने सोचा था कि मैं रेलवे का आपको सिलेबस कंप्लीट करवाऊं, लेकिन एग्जाम से पहले मुझसे 5 टॉपिक हुए, लेकिन जितना हो गया उसमें से अगर आप कर लोगे तो एक सिंगल क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप लोग रेलवे में नहीं कर पाओगे। कुछ नहीं करवाता उससे अच्छा तो आपको फ्री में 5 अगर टॉपिक करवा दिए वो भी एक अच्छी बात है। अगर कुछ नहीं करवाता, बैठा रहता घर पर, लॉकडाउन था, कोई ज्यादा काम भी नहीं था, तो मैंने आपको साथ साथ ये टॉपिक तैयार किए रेलवे के लिए स्पेशली, और मैंने ये 5 टॉपिक आप लोगों के लिए पढ़ा दिए। तो यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, एलिगेशन क्योंकि मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ाया नहीं है, यहां बीच वाली चीज अगर कभी भी पूछे, एक तो तरीका ये होता है 24 - x, और यहां पर अपने पास 24 - x, और अपने पास x - 0 बराबर अपने पास आएगा, इसमें से ये माइनस करोगे तो 2 और इसमें से ये माइनस करोगे तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस का करने का ये अप्रोच तो ठीक है, लेकिन ये अच्छी अप्रोच नहीं होती। ऐसे क्वेश्चंस को करने की बेस्ट जो अप्रोच है वो क्या होगी कि आपको बीच वाली वैल्यू कभी भी निकालनी है तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, अब यहां पर मैं ये नहीं समझा पाऊंगा कि क्यों होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। एलिगेशन का जब बेसिक समझाऊंगा उस टाइम ये बात बता दूंगा, एलिगेशन का जब बेसिक समझाऊंगा उस टाइम में ये बात आप लोगों को बता दूंगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो डिफरेंस होता है ना, इसको 1:2 में हम लोग बांटते हैं। तो 3 की वैल्यू 24 है, तो 1 का मान होगा 8 और इसका मान होगा 16। तो मुझे बताओ 24 में से क्या घटाऊं कि 16 आए, 24 में से क्या मैं वैल्यू घटाऊं कि 16 आए, तो आप बोलोगे कि सर 8 घटाओ, या अक्स में से 0 घटाने पर 8 आ रहा है, अक्स में से 0 घटाने पर 8 आ रहा है, तो क्या अक्स की वैल्यू 8 होगी क्या? स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसा ही एक क्वेश्चन और करवाता हूं, ऐसा ही एक क्वेश्चन और करवाता हूं, और ऐसा ही एक क्वेश्चन और करवाता हूं, जिससे चीजें आप लोग ज्यादा अच्छे से और बढ़िया तरीके से समझ पाओगे। मैं आपकी 2 क्लास ले रहा हूं। कल नेटवर्क इश्यू के कारण शाम को 4 से 5 में नहीं आ पाया था। मॉर्निंग में आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं 7 to 8, 7 से 8, और शाम को मैं आपको पढ़ाता हूं 4 से 5। कोई भी एक बार अगर आप लोग पढ़ लोगे, आपको मैथ्स में अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आपको लगता है कि सर मैथ्स में मुझे तो मतलब इंटरेस्ट बन ही नहीं रहा है, तो आप लोग मेरे 5 या 7 लेक्चर जबरदस्ती देख लो, फिर आपको मैथ्स पढ़ना ही पड़ेगा, ये 100% मैं बता देता हूं। और रेलवे के लिए अगर मैं पढ़ाता हूं तो फिर रेलवे के लिए ही पढ़ाता हूं। एसएससी के लिए मैं मेनली वैसे एसएससी के लिए पढ़ाता हूं, याद रखना, फिर एसएससी के लिए ही मैं पढ़ाता हूं, या बैंक अगर कभी मैं पढ़ाऊंगा, पहले पढ़ाता था, अब अगर कभी आपको यूट्यूब पर करवाऊंगा तो ओनली और ओनली बैंक के लिए ही मैं पढ़ाता हूं। हर जो एग्जाम होता है उसका अपना एक पैटर्न होता है, वो वैसे ही सेट होता है। ऐसे नहीं कि थंबनेल पर मतलब सारी की सारी चीजें लिख दो, बैंक भी लिख दिया, रेलवे भी लिख दिया, एसएससी भी लिख दिया, दिल्ली पुलिस भी लिख दिया, यूपीएसआई भी लिख दिया, सारी की सारी चीजें। लेकिन इससे जो रेलवे वाला ये जो मैं कोर्स करवा रहा हूँ, इससे आप लोग सारे के सारे स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स हैं, यूपीएसआई है या कोई भी एग्जाम है, कोई भी एग्जाम आपके सामने है, वो सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। स्टेट लेवल के एग्जाम, एसएससी और बैंक को ध्यान रखना, मैं अलग से पढ़ाता हूं। एसएससी, बैंक और सीडीएस को मैं अलग से पढ़ाता हूं। रेलवे में सारी चीजें कवर हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके कम समझ में आया होगा। ये मैंने क्या कर दिया, 70% लोगों को मुझे पता है कि कम समझ में आया है, लेकिन इसके लिए मेरे भाई आपको एलिगेशन पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोग हमेशा और हमेशा ऐसे कर लेना, आपको फायदा मिलेगा। मैं तो 2-2 तरीके आपको इसीलिए बताता हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने ये रहा। चलिए कोशिश कीजिए। याद रखना इनका एलिगेशन मेथड भी होता है, अप्रोच होती है, लेकिन वो मैं यहां पर आपको नहीं समझाऊंगा, यहां फ्रैक्शन वाला तरीका आपको बता रहा हूं।
यहाँ पर एक दुकानदार अपने सामान का 1/4 10% हानि पर बेचता है और शेष माल को एक ऊंचे प्रतिशत पर बेचकर टोटल पर 12.5% प्रॉफिट कमाता है। तो मैं एलिगेशन से नहीं करवा रहा हूँ, अप्रोच तो होती है, लेकिन कुछ बच्चों को वो कम समझ में आ रहा है अभी। तो मैं आपको कैसे एग्जाम में कैसे करना है, 1/4 को 1/4 को 10% लॉस पर, लॉस हो तो माइनस का साइन, प्रॉफिट हो तो प्लस का साइन, बचा कितना, टोटल भाग होता है 1, 1/4 अगर बेच चुका है तो मुझे बताइए क्या 3/4 ही बचा क्या? 3/4 को कुछ परसेंट प्रॉफिट पर बेचता है, नहीं पता कितना परसेंट पर ये पूछा है। अगर बराबर में ओवरऑल 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है, ओवरऑल जो प्रॉफिट हो रहा है वो 12.5% का प्रॉफिट है। 4 नीचे से एलसीएम जाकर आगे इंटू होगा तो -10 + 3x = 50 है। यहाँ पर 50 अगर 10 ऐड करोगे तो 3x = अगर 60 है तो x की जो वैल्यू आ गई वो 20% आ गई। क्या इस क्वेश्चन को एलिगेशन मेथड से कर सकते हो, लेकिन सबसे ठीक, सबसे अच्छी, सबसे बढ़िया अप्रोच इन क्वेश्चंस की यही होती है। तो ऐसे आप लोग सोल्व कर लेना। एक बार हाँ ना बोलिए, क्या इस चीज को आप लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को, सभी लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी। इसको मैं मिटाता हूं, स्क्रीनशॉट किसी बच्चे को अगर लेना था तो वो ले लिया होगा। और अगला क्वेश्चन एक बार में मैं 15 क्वेश्चन आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं इस पर, और वो 15 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाता हूं। क्या ये जो अभी भी मैं आप लोगों को करवा के आया हूं उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन कर लोगे क्या? 3 वस्तुएं 250 रुपए के हिसाब से खरीदता है तो इसमें बिना मतलब कैलकुलेशन मत करना। उसमें एक बोतल 10% हानि पर, 3 में से एक बोतल 10% लॉस पर, तो मुझे बताइए क्या 1/3 ही होगा क्या? 3 में से एक बेच दी तो 1/3 तो बेच दी 10% लॉस पर, बची कितनी, 2 बची 3 में से, तो 2/3 बचा। उसको कितना परसेंट प्रॉफिट पर बेचे कि ओवरऑल 16% प्रॉफिट हो। 3 आगे जाके इंटू होगा तो 10x + 10 + 2x = 48 है। तो अपने पास ये 2x = अपने पास हुआ 58, तो x की वैल्यू 29। कुछ लोग यहाँ कैलकुलेशन करते रहते हैं और करते रहता है। ये थी आज की हमारी क्लास। इवनिंग की जो क्लास होती है 4 to 5, 4 से 5 मैं आपको पढ़ाता हूँ। उसमें मैं क्या करूंगा, 76 से 90 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं आप लोगों के लिए शाम की क्लास में सोल्व कर दूंगा, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा फायदा मिल जाएगा। ताकि और फिर कल सुबह वापस से 91 से 105 और 120 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे इसके टोटल। और उसके बाद मैं आप लोगों को मीन, मोड, बहुलक वो वाली चीजें पढ़ा दूंगा। ये थी आज की हमारी क्लास। अगर आपको रियली लगता है कि ये कंटेंट बहुत अच्छा है, इससे अच्छा कंटेंट हमें नहीं मिल सकता था, तो आप लोग इस चीज को बाद में शेयर कर सकते हैं अपने फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह पर, अगर आपको लगे तो कि ये सबसे अच्छा कंटेंट है। नहीं लगे बिल्कुल शेयर नहीं करना है, याद रखना। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।